1990 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जिसे आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी जनसंघ को खत्म करके बनाया गया था। So on 6th April 1980, Jansangh leaders quit the Janata Party and formed the Bharatiya Janata Party. टेक्निकली भाजपा जनसंघ से अलग पार्टी थी, लेकिन इसके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता वही थे जो जनसंघ में थे। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। 1990 के शुरुआती सालों में भाजपा ने हिंदुत्व वाली राजनीति को नरम रखने की कोशिश की ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिल सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत के सालों में भाजपा ने खुद को गांधीवादी समाजवाद के विचारधारा से जोड़कर दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा की ये स्ट्रेटजी काम नहीं आती और 1984 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केवल 2 सीटें आ पाती हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने अपनी विचारधारा को एक अटैकिंग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की तरफ मोड़ लिया और अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया। It would take 18 years for BJP's Hindutva agenda to help realize Vajpayee's prophecy. But Hindutva wasn't always the BJP's war cry. In 1980s, Hindu unity was more a social cause than an election issue. But it took just one bad election for the Bharatiya Janata Party to find its ideological calling. इसके पीछे काम कर रहा था विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद भी भाजपा की तरह ही आरएसएस का ही एक संगठन है। इसके जरिए ही आरएसएस ने राम मंदिर मामले को भड़काना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों 1985 में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि न्यास नाम का एक ट्रस्ट बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं परमहंस रामचंद्र दास। इस ट्रस्ट ने 1989 में राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए पहला बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान नारा दिया गया, ₹1.25 रुपया दे दे रे भैया, रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद ने हर एक आदमी से ₹1.25 मतलब एक घर से 5 से 10 रुपए देने के लिए कहा। इसके साथ ही घर घर से पूजित शिलाएं यानी कि पूजा की हुई ईंटें भी मंगवाई गईं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इन ईंटों का इस्तेमाल राम मंदिर को बनाने में किया जाएगा। अब धर्म से जुड़ा मामला होने के कारण, खासकर भगवान राम की जन्मभूमि का मामला होने के कारण लाखों हिंदुओं ने खुलकर दान दिया। देश भर में मिट्टी और सोने चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी जाती हैं। इन ईंटों के साथ गरीब से गरीब आदमी ने भी अपनी श्रद्धा से जो बन पड़ा वो राम मंदिर के लिए भेज दिया। इन ईंटों को अयोध्या के कार सेवकपुरम में रखा जाता है। शिलान्यास से पहले आरएसएस के प्रचारक मोरोपंत पिंगले ने एक योजना बनाई। मोरोपंत पिंगले का सुझाव था कि देश भर में वीएचपी की ओर से हर गांव के मंदिर में शिला पूजन समारोह का आयोजन हो। जिन शिलाओं की पूजा की जाए वो उस गांव की ही मिट्टी से बनी हो। संघ की योजना के तहत हिमाचल से लेकर केरल तक गांव-गांव में एक एक ईंट को रामशिला के नाम से पूजा जाने लगा। गांव के लोग इस ईंट का निर्माण करते, इसकी पूजा करते और ₹1.25 का दान करते। कार सेवकपुरम में रखी सोने चांदी हीरे की इन ईंटों का हिसाब रखने वालों में संतोष दुबे एक थे। संतोष दुबे ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था। 1990 के अयोध्या गोलीकांड में संतोष दुबे को भी 4 गोलियां लगी थी। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने वाले दिन भी संतोष दुबे हुड़दंग का हिस्सा थे। इसी दौरान गुंबद का एक हिस्सा उन पर गिर जाता है, जिससे उनके शरीर की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वे कई दिन तक कोमा में रहते हैं। आगे इन्हीं संतोष दुबे ने धर्म सेना नाम का एक संगठन भी बनाया। इन्हीं संतोष दुबे के अनुसार सोने चांदी और अष्टधातु की इन ईंटों की कुल संख्या 1250 थी। इन ईंटों में सबसे महंगी ईंट मॉरिशस वाली थी। मुंबई के एक व्यापारी ने भी जो शिला भेजी थी उस पर हीरे जड़े थे। सबसे ज्यादा चांदी फिर सोने की शिलाएं थी। संतोष दुबे के अनुसार ये शिलाएं ट्रस्ट के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास के इंस्ट्रक्शंस पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की देखरेख में रखवाई गई थी। जिस जगह पर ये सोने चांदी की ईंटें रखी गई थी वहां 3 ताले लगाए गए थे, जहां ये 2002 तक रखी रहीं, लेकिन इसके बाद ये ईंटें कहां गईं किसी को नहीं पता। संतोष दुबे कहते हैं कि कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर का मॉडल रखा था। इसके सामने एक दान पेटी भी रखी गई थी। इस दान पेटी में हर महीने 5 से 7 लाख रुपए जमा होते थे। दान देने वाले व्यक्ति को बदले में श्री राम मंदिर मॉडल की एक फोटो दी जाती थी, लेकिन चंदे में मिलने वाले इस पैसे का क्या हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने ये कभी सार्वजनिक नहीं किया। 2015 में भी अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी विश्व
विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ से अधिक चंदा जुटाया गया, लेकिन उसका पूरा हिसाब कभी नहीं दिया गया। जब 2021 में एनडीटीवी की एक पत्रकार ने विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय से सवाल पूछा कि 1990 में कलेक्ट किए गए फंड का क्या हुआ, तो इस पर चंपत राय उस रिपोर्टर पर ही भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ये सवाल नहीं है, ये किसी और ने तुम्हें पूछने के लिए कहा है। तो सर जो 1990s में कलेक्ट हुआ है वो भी इसी काम के लिए यूज होगा, वो भी उन्हीं अकाउंट्स में ऐड हो रहा है। बड़ा खराब सवाल है। जिस किसी ने तुमको ये सवाल पूछने की प्रेरणा दी है, तुम्हारा सवाल नहीं है, तुमको किसी ने कहा है कि सवाल पूछना। उस व्यक्ति को कहना कि चंपत जी कहते हैं कि बहुत ही कम बुद्धि के आदमी हो तुम, तुम्हारा सवाल नहीं है बेटा ये। सर लेकिन सवाल तो यही है। हाँ, जिस किसी ने तुमको ये सवाल पूछने की प्रेरणा दी है उसको कहो चंपत जी कह रहे हैं कि तुमको अकल ही नहीं है। सर लेकिन सवाल का बेटे तुम्हारा सवाल नहीं है ये। सर एनडीटीवी से सवाल है। एनडीटीवी के जिस संपादक ने तुमको ये सवाल लिख कर दिया है वो आदमी समझदार बुद्धि का नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पर जो आरोप संतोष दुबे और अखिल भारत हिंदू महासभा ने लगाए हैं, वही आरोप अयोध्या के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़े ने भी लगाए हैं। निर्मोही अखाड़े के प्रवक्ता महंत सीताराम ने आरोप लगाया कि वीएचपी ने यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने इस 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड का इस्तेमाल राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में नहीं, बल्कि अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने, प्राइवेट बिल्डिंग्स बनाने और पॉलिटिकल कैंपेन्स को फाइनेंस करके अपनी सरकारें बनाने में किया है। इस तरह हाल ही में जो राम मंदिर चंदा घोटाले का मामला सामने आया है, उसमें भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले वो बताएं कि वो 1400 करोड़ से ज्यादा रुपया, वो जो जनता का एक एक रुपया और एक एक ईंट का पैसा इकट्ठा करके खा गए हैं, पहले उसका हिसाब वो दे, बाद में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कोई करे। रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्र ने भी दावा किया है कि उनके शिष्य और बिजनेसमैन अजय विश्वकर्मा ने राम मंदिर बनने पर करोड़ों रुपए का हार और चरण पादुकाएं भेंट की थीं। चढ़ावे का काम चंपत राय के करीबी आदमी टिन्नू देखते थे। कुछ प्रसाद देने के बाद टिन्नू ने कहा कि आप लोग जाइए, बाद में रसीद दे दी जाएगी। हार को जब भगवान के गले में धारण कराया जाएगा तो आपको फोटो भेज दिया जाएगा। 8 महीने बाद भी उनको फोटो नहीं भेजी गई। बाद में पूछने पर टिन्नू ने बताया कि हार को बेंगलुरु भेजकर गला दिया गया है, उसकी ईंट बनाकर रखवा दी गई है। और उन्होंने इतने श्रद्धा से, इतने भाव से इस आभूषण को अर्पित किया और उस आभूषण को एक बार भगवान के गले में पहनाया तक नहीं गया। उस भक्त परिवार को आज 8 महीने बीत गए, न रसीद मिली और न ही कोई फोटो मिला। अब भक्त को पीड़ा हो रही आज जब न्यूज में चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर आज तक बिजनेसमैन अजय विश्वकर्मा द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के हार और चरण पादुका की रसीद आज तक नहीं मिली है। ऐसी ही एक खबर भारत समाचार ने छापी है। भारत समाचार के अनुसार सिंधी समाज ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 200 किलो चांदी राम मंदिर के लिए दान दी थी, लेकिन आज तक उसकी रसीद नहीं दी गई है। ये चांदी चंपत राय को सौंपी गई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के एक्स इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र पर आरोप लगाया है कि अनिल मिश्र 40% कमीशन लिया करते थे उनसे। दीनानाथ दावा करते हैं कि विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी गई और चढ़ावे के कैश की काउंटिंग से उन्हें दूर रखा गया। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहाँ पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहाँ से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो देवढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे देवढ़ा हो गया, तो बताया कि वो बीरेन्द्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के पैसे से 17 गुना सर्किल रेट पर जमीन खरीदी गई, ऐसा एसआईटी की जांच में सामने आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय का भतीजा चंदन राय जमीनों के काम में पहले से ही एक्टिव हो गया था। दैनिक भास्कर के सूत्रों के मुताबिक चंदन पिछले साल तक राम घाट में एक किराए के मकान में रह रहा था। अब उसने अयोध्या के माजा इलाके में कई बीघा जमीन खरीद ली है और हरिद्वार में एक होटल भी बनवाया है। आज राम मंदिर में चंदा घोटाले की खबरों के सामने आने से राम भक्तों के विश्वास में भी कमी आई है। जिन दान पेटियों से हर रोज 15 लाख रुपए तक निकलते थे, उनमें से जब से दान चोरी का मामला सामने आया है तब से 1 लाख रुपए भी नहीं निकल रहे हैं। आज राम मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालु दान देने से बच रहे हैं, उनके ट्रस्ट में कमी आई है। ऐसी अनेकों कहानियां आज सामने आ रही हैं। राम मंदिर के नए डोनेशन स्कैम पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल स्ट्राइक पर देख सकते हैं। आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट यह है कि मेरे इस नए चैनल को अपना सपोर्ट दें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है और मेरी टीम को भी काफी मोटिवेट करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।